नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम बात करते हैं राजस्थान जीके के एक अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक नाम। तो आज हम इस वीडियो में जो राजस्थान के विभिन्न विभिन्न क्षेत्र हैं उनको किस भौगोलिक नाम से जाना जाता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भोरट का पठार। उदयपुर के कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य का जो पठारी भाग है उसे भोरट का पठार के नाम से जाना जाता है। फिर है लासड़िया का पठार। तो जो लासड़िया का पठार है वह उदयपुर में जयसमंद के आगे कटा फटा पठारी भाग है, जिसे लासड़िया का पठारी भाग के नाम से जाना जाता है। फिर है गिरवा। उदयपुर में चारों ओर पहाड़ियाँ होने के कारण उदयपुर की आकृति एक तस्तरी नुमा बेसिन जैसी है, जिसे स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। कभी कभी गिरवा के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये क्या है कि उदयपुर में चारों ओर पहाड़ियाँ होने के कारण उदयपुर की जो आकृति है वह एक तस्तरी नुमा बेसिन जैसी है, जिसे गिरवा कहा जाता है। देशहरो। उदयपुर में जरगा व रागा सिरों पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र सदा हरा भरा रहने के कारण इसे देशहरो कहते हैं। यानी उदयपुर में जरगा और रागा सिरों के पहाड़ियों के बीच जो क्षेत्र है वो हमेशा हरा भरा रहता है, इसलिए इस क्षेत्र को देशहरो कहा जाता है। मगरा। उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग मगरा कहलाता है। यानी उदयपुर का जो उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग है उसे मगरा कहते हैं। ऊपरमाल। चित्तौड़गढ़ के बेसरोडगढ़ से लेकर भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पठारी भाग ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान देना दोस्तों कि बेसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक जो पहाड़ पठारी भाग है उसे ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। नाकोड़ा पर्वत या छप्पन की पहाड़ियाँ। बाड़मेर के सिवाना ग्रेनाइट पर्वतीय क्षेत्र को नाकोड़ा पर्वत या छप्पन की पहाड़ियाँ कहते हैं। बाड़मेर के सिवाना ग्रेनाइट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियों का समूह है नाकोड़ा पर्वत कहलाता है। छप्पन की पहाड़ियाँ भी इसे कहते हैं। यानी जो ग्रेनाइट पर्वतीय क्षेत्र स्थित है वहाँ की जो गोलाकार पहाड़ियों का जो समूह है उसे नाकोड़ा पर्वत कहते हैं। अब है छप्पन का मैदान। तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का भूभाग छप्पन का मैदान कहलाता है। यह मैदान माही नदी बनाती है। 56 गांवों का समूह है या 56 नालों का समूह होने के कारण इसे छप्पन का मैदान कहते हैं। राठ। अलवर व भरतपुर का जो क्षेत्र जो हरियाणा की सीमा से लगता है उसे राठ कहते हैं। यानी अलवर और भरतपुर की सीमा जब वो हरियाणा से लगती है, जो क्षेत्र लगता है उसे राठ कहते हैं। कांठल। माही नदी के किनारे किनारे प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल है, इसलिए माही नदी को कांठल की गंगा भी कहते हैं। भाखर या बाकर। पूर्वी सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का क्षेत्र भाखर कहलाता है। तो ध्यान देना दोस्तों, भाखर क्या है कि जो पूर्वी सिरोही क्षेत्र है में जो अरावली की जो उबड़ खाबड़ तीव्र ढलान वाली जो पहाड़ियाँ का क्षेत्र है उसे भाखर कहते हैं। खिराड़। भीलवाड़ा व टोंक का जो क्षेत्र बनास बेसिन में स्थित है उसे खेराड़ कहते हैं। यानी भीलवाड़ा और टोंक का वो क्षेत्र जो बनास बेसिन में स्थित है उसे खेराड़ कहा जाता है। मालानी। जालौर और बालोतरा के जो मध्य भाग है उसे मालानी कहते हैं। देवल या मेवलिया। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य को भाग को देवलिया या मेवलिया कहते हैं। लिटिल लरण। राजस्थान में कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र को लिटिल
रण भी कहते हैं। यानी जो लिटिल रण है उसे राजस्थान में कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र को लिटिल रण भी कहा जाता है। मालखेड़ार, ऊपरमाल व खेराड़ क्षेत्र संयुक्त रूप में मालखेड़ार कहलाता है। पुष्प क्षेत्र, डूंगरपुर व बांसवाड़ा संयुक्त रूप से पुष्प क्षेत्र कहलाते। बहुत अच्छा प्रश्न है कि पुष्प क्षेत्र कौन से है राजस्थान में, तो ध्यान देना दोस्तों, ये डूंगरपुर व बांसवाड़ा का जो संयुक्त रूप से क्षेत्र है उसे पुष्प क्षेत्र कहते हैं। सुजला क्षेत्र, सीकर, चूरू, नागौर संयुक्त रूप से सुजला क्षेत्र कहलाता है। सीकर जिला, चूरू और नागौर तीनों जिलों संयुक्त रूप से सुजला के क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। मालवा का क्षेत्र, झालावाड़ व प्रतापगढ़ संयुक्त रूप से मालवा का क्षेत्र कहलाता है। यानी मालवा का जो क्षेत्र है वह झालावाड़ व प्रतापगढ़ का संयुक्त रूप से क्षेत्र मालवा का क्षेत्र कहलाता है। धरियन, राजस्थान जिले का बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र जहाँ जनसंख्या न के बराबर होती है उसे धरियन कहते हैं। यानी जैसलमेर जिले का बालू का स्तूप से युक्त वह क्षेत्र जहाँ नाममात्र से भी जनसंख्या नहीं रहती, निवास नहीं करती, उसे धरियन कहते हैं। भोमठ, डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही व उदयपुर जिले का आदिवासी प्रदेश भोमठ कहलाता है। कुबड़पट्टी, नागौर के जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है जिससे शारीरिक विकृति कुब होने की संभावना हो जाती है, इसलिए कुबड़पट्टी कहलाती है। नागौर का क्षेत्र। लाठीश्री क्षेत्र, जैसलमेर में पोकरण से मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सहारे विस्तृत एक भूगर्भीय मीठे जल की पेटी है जिसमें इस लाठीश्रीज में के ऊपर सेवन घास उगती है, इसलिए इस क्षेत्र को लाठीश्रीज के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बांगड़ या बांगर जो क्षेत्र है वह शेखावाटी व मरु प्रदेश के मध्य संकरी पेटी है जो बांगर या बांगड़ के नाम से कहलाती है। और वांगड़ है डूंगरपुर व बांसवाड़ा का क्षेत्र। शेखावाटी है सीकर, चूरू और झुंझुनू का क्षेत्र। बियड, डाक, खादर, चंबल नदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करती है। इन गड्ढों को बीहड़, डाक, खादर के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र डाकों की शरण स्थली के नाम से भी जाना जाता है। ये जो चंबल नदी है वह करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर में बड़े बड़े गड्ढे का निर्माण करती है और इन गड्ढों को बीहड़ के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि धौलपुर जिले में है। मेवात, उत्तरी अलवर को मेवात के नाम से जाना जाता है। कुरु, अलवर का कुछ हिस्सा कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सूरसेन में भरतपुर, धौलपुर, करौली जिले आते हैं। यानी भरतपुर, धौलपुर, करौली का क्षेत्र सूरसेन के नाम से जाना जाता है। योधई है गंगानगर व हनुमानगढ़ का क्षेत्र योधई के नाम से जाना जाता है। बीकानेर व उत्तरी जोधपुर का जो क्षेत्र है वह जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। गुर्जर्रा जो क्षेत्र है वह जोधपुर का दक्षिणी भाग है। ढूढ़ाड़ जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूढ़ाड़ क्षेत्र कहलाता है। माल या वल यानी मांड या वल जो क्षेत्र है वह जैसलमेर जिले का क्षेत्र है। कोठी, धौलपुर को कोटिच के नाम से जाना जाता है। सुनरी कोठी टोंक है। कोठी तो है धौलपुर और सुनरी कोठी टोंक को कहते हैं। अरावली को आडवाल भी कहते हैं। चंद्रावती जो क्षेत्र है, चंद्रावती सिरोही व आबू का क्षेत्र चंद्रावती कहलाता है। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र सिवी, मेदपाट या प्रागवाट कहलाता है। गोरवाड़ क्षेत्र बाड़मेर, जालौर और सिरोही का जो क्षेत्र है वह गोरवाड़ क्षेत्र कहलाता है। तो इस प्रकार हमने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक नाम जाने। अब कुछ पहाड़ियाँ हैं मुख्य मुख्य उनके नाम जानते हैं। जैसे मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर में है, हर्ष पर्वत सीकर में है, हर्षनाथ की पहाड़ियाँ
अलवर में है। तो ध्यान देना दोस्तों कि हर्ष पर्वत तो है सीकर में और हर्षनाथ की पहाड़ियाँ है अलवर में। इन दोनों अलग अलग है। अगर हर्ष पर्वत पूछे तो इसका आंसर होगा सीकर, और हर्षनाथ की पहाड़ियाँ पूछे तो इसका आंसर होगा अलवर। बीजासन पर्वत मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। चिड़िया टूक की पहाड़ी मेहरानगढ़ जोधपुर में है। बिठली या बिठड़ी तारागढ़ अजमेर में। त्रिकुट पर्वत जैसलमेर जहाँ सोनारगढ़ किला बना हुआ है, वह करौली केला देवी का मंदिर। सुंडा पर्वत जो भीनमाल जालोर में है। इस पर्वत पर सुंडा माता का मंदिर है। इस मंदिर में राजस्थान का पहला रोपवे लगाया गया और दूसरा रोपवे उदयपुर में। तो ध्यान देना दोस्तों कि राजस्थान का जो पहला रोपवे है वह सुंडा पर्वत पर लगाया गया था और दूसरा उदयपुर में। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा व झालावाड़ के बीच में है। अब हम कुछ पठारों के बारे में जानते हैं, मुख्य मुख्य पठार और उनकी ऊंचाइयों के आधार पर। तो उड़िया का पठार जिसकी ऊंचाई है 1360 मीटर, जो सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया पठार ऊंचाई के हिसाब से 1 नंबर पे है, जो सिरोही जिले में है। दूसरा है आबू का पठार जिसकी ऊंचाई है 1200 मीटर, वो भी सिरोही जिले में है और दूसरे नंबर पे है। तीसरा है पोराट का पठार जो कि उदयपुर में है, तीसरे नंबर पे है। और मेसा का पठार यानी वो चित्तौड़गढ़ में 4 नंबर पे। उड़िया का पठार 1 नंबर पे, आबू का पठार 2 नंबर पे, बोराट का पठार 3 नंबर पे और मेसा का पठार 4 नंबर पे स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पे स्थित है और पहाड़ी पर नहीं। तो ध्यान देना दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो चित्तौड़गढ़ का किला है वह मेसा के पठार पर स्थित है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक नाम जाने जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।